पर भी कोई मंडल अध्यक्ष नहीं रहा, पंचायत अध्यक्ष नहीं रहा, उसको ये लोग जिला अध्यक्ष बना दे रहा है, जिला पे पदाधिकारी बना देता है। कोई पंचायत में फिट बैठ रहा है तो उनको वहां दिया जा रहा है, कोई जिले में फिट बैठ रहा है उनको वहां दिया जा रहा है। हम ना भोजपुरी का विरोध करते हैं, ना महंगाई का विरोध करते हैं, ना बाहरी का विरोध करते हैं। हम लोगों ने कभी भी ये कहा कि कोई भोजपुरी बोलता है तो उसको प्रॉब्लम है, आगे क्या बोलता है या मगई बोलता है। हम लोग जैसे जो 22 साल 23 साल की पत्रकारिता करके आया है वो आपसे सीखने के लिए नहीं बैठा है। आप संघ से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी में गए, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, कल कहाँ होंगे पता नहीं। कोल्हान में एक कोल्हान के बेटे ने भी आग लगा रखी है। कोल्हान का बेटा, जी हाँ, कोल्हान का बेटा के रूप में अपनी पहचान बना रहे एक युवा हैं गौतम महतो। संघ की विचारधारा से जुड़े थे कभी, बाद में झामुमो में आए, लेकिन हाल के दिनों में ये सोशल मीडिया पर एक अलग ही प्रहार बम छोड़ते जा रहे हैं। कभी कोल्हान से आए 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को घेरते हैं, कभी कुर्मी नेताओं को घेरते हैं और कभी जेल कैंप को घेरते हैं। आखिर हो क्या रहा है? कोल्हान की सियासत पर बाबूलाल मरांडी जी ने भी ध्यान दे दिया है। ये वही कोल्हान है जहां से सूबे की सत्ता बदली थी। जी हाँ, 14 सीटों में से अधिकांश सीटें महागठबंधन के खाते में आई थी। गौतम महतो, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये नई पार्टी जो युवाओं की पार्टी खड़ी हुई है, आप उस गाड़ी में सवार नहीं होके उस गाड़ी के ऊपर प्रहार करते हैं, उस फौज पे प्रहार करते हैं, आखिर वजह क्या है? आप बताइए ना, निष्पक्ष भाव से बताइए। जोहार दादा। देखिए, प्रहार करने का कोई बात नहीं है। बात ऐसा है कि कोई भी संगठन, आज मैं इनको कुछ सीख भी दूंगा और कुछ पूछूंगा भी विजय भाई को, कि कोई भी संगठन में मुझे लगता है कि मैं कई लोगों के, इनके पदाधिकारियों से भी मेरी बात होते रहती है बराबर, तो उनको भी मैं पूछता हूं कि भाई आपके पूरे झारखंड में जेएलके का जितना भी माने कार्यकर्ता है, पूरा झारखंड, पेन झारखंड का, उस पे मुझे लगता है कि कोई भी दूसरा दल में, चाहे जेएमएम हो, आजसू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कहीं पर भी कोई मंडल अध्यक्ष नहीं रहा, पंचायत अध्यक्ष नहीं रहा, उसको ये लोग जिला अध्यक्ष बना दे रहा है, जिला पे पदाधिकारी बना देता है। दूसरा बात, तो जिला का पद में नहीं रहा, उसको केंद्र में बना दे रहा। तो भाई एक पद के लिए, विजय जी भी जानते, बहुत सीनियर आदमी है, कि एक पद के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, एक कार्यकर्ता को कितना मजबूती तौर पे अपना संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है। इनके यहाँ तो पार्टी ज्वाइन करता है, तुरंत पार्टी मैंने कार्यकर्ता को बना देता पदाधिकारी। तो ये ऐसा नहीं चलता संगठन। पहले मैं और एक चीज कहूंगा, इनके जयराम महतो जी सुप्रीमो जी हैं, वो तो हमको लगता है कोई पार्टी में कोई पद में तो रहा नहीं। मैं बचपन से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ, उसके बाद बीजेपी में आया, युवा मोर्चा का जिला का मंत्री बना, फिर महामंत्री बना, फिर अध्यक्ष तक तय किया। हम लोग को मैंने 16 साल बीत गया जिला में एक युवा मोर्चा में रहने, और ये लोग का तो पंचायत में पदाधिकारी नहीं बना कोई पार्टी। अब गौतम जी, ये गौतम जी, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप किस विचारधारा से हैं, आपने क्या किया नहीं किया अलग है। जेएलके युवाओं की पार्टी है। जयराम महतो कहां से आए, क्या किया नहीं किया, विजय जी जवाब देंगे, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं आपकी बात से। असली बात यह है कि वो अपनी पार्टी में किसी को प्रधानमंत्री बनाए, किसी को गृह मंत्री बनाए, क्या बनाए, उनकी पार्टी है, ये मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये जो कोल्हान है, कोल्हान में जहां से सियासी गाड़ी पलटी थी, मुझे भली भांति याद है 2019 में जब हेमंत सोरेन ने पूरी पटखनी दी थी, 14 में से अधिकांश सीटें महागठबंधन के पास आई थी। जो बड़े दल हैं वो खेत रहे थे, और जेल कैंप की भी उसमें बड़ी भूमिका रही थी। जेल कैंप के उम्मीदवार जहां जहां खड़े हुए थे वहां वहां पासा पलट गया था। तो क्या इन सब साजिशों के पीछे, मैंने आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मतलब आप सरीखे लोग हैं जो जेल कैंप में मतलब लोगों को बहका रहे हैं, भटका रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, हम लोग बड़े दल का कार्यकर्ता रहे हैं भी। हम लोग इनको भटकाने में क्यों अपना दिमाग लगाएंगे? हम लोग अपने काम में दिमाग लगाते हैं, दूसरों के घर में हम लोग झांकना बंद कर दिया आजकल। वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ कभी दर्द होता है। देखिए, आपने गौतम जी अभी कहा, आपने कहा कि आपकी बात होते रहती है इनके दल के लोगों से। यही तो कह रही है, आपकी बात करते हैं।
आपकी अरे भाई बात हमारा होते रहती। रिश्तेदार है, ऐसा थोड़ी है कि मैंने पार्टी का आदमी है तो। समय दीजिए तो जरा गौतम जी से हम बात कर लेते हैं। हाँ आप हाँ, यही बिल्कुल बोलिए बोलिए। बिल्कुल, बोलिए। आप दोनों ही बात करिए, गौतम जी, आप दोनों ही बात बिल्कुल करिए। गौतम जी, आपने कुछ सीधा बात हमसे किया और आपने कहा कि कुछ आज पूछेंगे भी और कुछ सिखाएंगे भी। तो देखिए, हम लोग जैसे जो 22 साल 23 साल की पत्रकारिता करके आया है, वो आपसे सीखने के लिए नहीं बैठा है, बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूँ। रही बात आप जो हमारे पार्टी के लोगों से बात करते हैं, तो उसमें आपकी क्या दिलचस्पी है, ये तो मुझे मालूम नहीं। बट जो नई पार्टी बनी है, उसको पूरे फॉर्मेट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप बहुत दिन गुजारे हैं राजनीति में, बट एक चीज़ आप सुन लीजिए, आप समझ भी लीजिए और चाहिए तो सीख भी लीजिए, कि कोई नया पार्टी अगर आता है, तो उसको अपने पूरे फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ता है, पंचायत से लेकर के केंद्र तक। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर पंचायत में नहीं रहा, तो जिला में कैसे गया और जिला में नहीं रहा, तो केंद्र में कैसे चला गया, तो इतना समय है क्या नई पार्टी के पास? उसके पास तो एक कार्यकर्ताओं की और दूसरे फील्ड से आए हुए नेताओं की एक फौज है, एक कुनबा है, जिनको उनकी योग्यता के अनुसार उनको जगह दिया जाता है पूरे संगठन के अंदर। तो कोई पंचायत में फिट बैठ रहा है, तो उनको वहां दिया जा रहा है, कोई जिले में फिट बैठ रहा है, उनको वहां दिया जा रहा है, प्रखंड में दिया जा रहा है, किसी को केंद्र में लिया जा रहा है। तो फॉर्मेट आप तय नहीं करेंगे, हमारी पार्टी का फॉर्मेट हम लोग तय करेंगे, एक बात। और दूसरी बात कि रही बात कि आपका जो सफर रहा है कि आप संघ से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी में गए, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, कल कहाँ होंगे पता नहीं। बट इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और टाइगर जयराम महतो जी को देख करके बहुत सारे लोगों का लार टपकता है, और जिनका दाल नहीं गलता है, वो सीधा विरोध या फिर अपना अपना डफली बजाना शुरू कर देता है। तो इस बात से हम लोग को फर्क पड़ता नहीं है। रही बात गौतम जी को लेकर के, तो मैं बहुत सादगी और विनम्रता से गौतम भाई से एक बात कहता हूँ कि जेल कैंप को लेकर, टाइगर जयराम महतो जी को लेकर और हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर के गौतम भाई एक लगातार कैंपेन चलाते हैं, और हमसे भी या मेरे पोस्ट पर भी जब ये टिप्पणी करते हैं और जब वो सवाल पूछते हैं, तो बड़ा दूसरे ढंग से वो सवाल पूछते हैं, नेगेटिविटी का परिलक्षण होता है वहां से। तो सबसे पहले सकारात्मक हो जाइए गौतम भाई, इसके बाद बैठिए और फिर बातचीत करेंगे। नकारात्मक सोच के साथ किसी देखिए देखिए विजय भाई, ऐसा है ना, आपका सुप्रीमो जो समाज से आते हैं, उसी समाज से मैं भी आता हूँ। हम भी खतिया नहीं, वो भी खतिया नहीं। उससे ठीक कोई है, फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग एक चीज बताइए विजय जी, एक चीज बताइए, आप लोग का स्लोगन था भोजपुरी नहीं चलतो, मगही नहीं चलतो, था ना भाई? बाहरी नहीं चलतो, बिहारी नहीं चलतो, था कि नहीं? आपका नहीं था क्या? आपका नहीं था क्या ये? इसका नहीं, अरे भाई आप हमको नहीं पूछा, आज हम आपको पूछ रहे ना। आप इस स्लोगन से नहीं, जब आप पूछेंगे तो हम भी आपसे पूछेंगे। अरे ये भाई मेरा स्लोगन के जवाब साथ दे आप दीजिए, थे फिर या आप नहीं थे? सवाल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो इस हम स्लोगन पूछ के रहे, आप साथ लोग आप का नहीं थे स्लोगन क्या? था, स्लोगन था नहीं तो ना आपका भाई? स्लोगन नहीं था। इस स्लोगन से आप इत्तेफाक रखते थे या नहीं? आप इस स्लोगन से आपकी सहमति थी कि नहीं, पहले हमको ये नहीं बताइए। नहीं नहीं नहीं, भोजपुरी नहीं चलता, मगही नहीं चलता, हम मेरा मुंह से आज तक आप निकला ही सहमत है नहीं। या नहीं? आप किसमें? यही तो कह रहे हैं ना। तो जब आप हम उस सब सहमत, चीज से सुनिए, इतर आप चलते हैं, हम, तो सवाल मेरा आप बात हमसे को क्या सुन करते हैं? लीजिए, हम ना भोजपुरी का विरोध करते हैं, ना महंगाई का विरोध करते हैं, ना बाहरी का विरोध करते हैं, ना हम बिहारी का लोगों ने, विरोध करते हैं। आप गौतम भाई, आप मेरा बात को सुनिए। जिस चीज के हाँ तरफ आप इस डिबेट को लेकर के जाना चाहते हैं, मैं 2 लाइन में खत्म कर देता हूँ। किसी भी हाँ भाषा को लेकर के हम लोग का भी विरोध नहीं था। हम लोग का विरोध क्या था कि आप परीक्षाओं में, नौकरी नियुक्ति और शिक्षा में इन भाषाओं को आप प्राथमिकता नहीं दे सकते, इनको आप झारखंड की भाषा डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, ये आपत्ति थी हम लोगों की। हम लोगों ने कभी भी ये कहा कि कोई भोजपुरी बोलता है तो उसको प्रॉब्लम है, या आगे क्या बोलता है या मगही बोलता है, लेकिन कोई भी राज्य अरे विजय सरकार भाई मेरा, इन सब भाषाओं को झारखंड के अंदर परीक्षाओं में या फिर नियुक्ति नियमावली में इन सबको भाषा का दर्जा नहीं दे सकता। ये हमारी पार्टी की आपत्ति थी, उस वक्त भी थी, आज भी है। दर्शकों अच्छा दर्शकों एक सेकंड, मैं बोलिए। दर्शकों को बता दूं, दर्शक बड़े आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, बड़े मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि आपने अचानक डाइवर्ट क्यों कर दिया। मेरी मंशा डाइवर्ट करने की बिल्कुल नहीं। मैं यहां विजय जी के सामने गौतम महतो को इसलिए लेकर आना चाहता था, जो बात विजय जी ने भी कह दी। गौतम महतो लगातार हमलावर रहते हैं जेल कैंप की गतिविधियों पर, जेल कैंप के पोस्ट पर, और गौतम महतो सिर्फ जेल कैंप पर हमलावर नहीं है। गौतम महतो हाल के दिनों में एक अलग ये करे, गौतम महतो ने घोषणा की है कि मैं नवंबर से पूरे कोल्हान में घूमूंगा, मैं कोल्हान का बेटा हूं। क्या गौतम महतो किसी बड़े दल का मोहरा बनकर कोई सियासी तिकड़म कर रहे हैं कोल्हान में? यही दर्शकों के समक्ष इस बात को उजागर करना चाहता था। आज गौतम महतो हमलावर जेल कैंप में हैं, गौतम महतो पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी हमलावर रहते हैं। तो क्या गौतम महतो जेएमएम की प्लानिंग से कुछ ऐसा कर रहे हैं? क्या है वजह, क्या है? गौतम महतो ही खुलासा कर सकते हैं। देखिए
बात ऐसा है कि मैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी प्रश्न करता हूं, मेरा पोस्ट उठा के आप देख लीजिएगा। भाजपा पे भी पलटवार करता हूं उनकी गलतियों पर। जेल कैंप तो मान ही लेती कि गौतम महतो जेल कैंप पर हमेशा प्रहार रहता है, तो मैं तो सबको बोलता हूं, कांग्रेस को भी बोलता, राहुल गांधी को बराबर मेरा टिप्पणी आते रहता। अब बोलेगा महागठबंधन में आप है, मेरा जवान कहीं बंद नहीं होता, मैं कार्यकर्ता हूं, चमचा नहीं हूं। ये मेरा बीजेपी में भी यही गुण था, विश्व हिंदू परिषद में भी यही गुण था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी यही गुण है। और जब जहां गलती होता है उसके खिलाफ फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ। यही मेरा पहचान है, मैं झुक के काम नहीं करता कहीं पर। इसीलिए आज भी ना किसी दल से मैंने आपकी जो राजनीति है उस पर हम लोग किसी दिन और बहस करेंगे। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विजय जी बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए। ये बात मैं गौतम जी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीति में उद्दंडता के लिए कोई जगह नहीं होता है। व्यक्ति अपने संगठन के नियमों के अनुसार चलता है, उनको अनुशासित होकर के काम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर स्वच्छंद विचारधारा का है, इसका मतलब है कि वो रैंडम पार्टिकल की तरह है, किसी भी पार्टी में रहे। ऐसे व्यक्तियों की किसी भी संगठन में न पूछ होती है, और अपना अहमियत अपने इसी हरकत के कारण लोग गंवाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बहुत सारे लोग आत्ममुग्धता का शिकार होते हैं। उनको ये लगता है कि वही करेक्ट है, बाद बाकी लोग इनकरेक्ट है। तो फिर ऐसे लोगों का तो कोई इलाज नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि राजनीति में उद्दंडता के लिए, अनुशासनहीनता के लिए, बेलगाम जुबान के लिए कोई स्थान नहीं। व्यक्ति को सोच समझकर बात करना चाहिए। और एक बात और है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने जुबान के कारण, अपने पोस्ट के कारण और अपने कार्यशैली के कारण अगर सबका विरोध करता है, इसका यह मतलब है कि वो सिस्टम में मिसफिट है। वो हमको लग रहा है कि राजनीति करने के लायक नहीं। चलिए विजय जी के इस वक्तव्य पे हमको कुछ सीख दे रहे कहना हैं क्या? चाहते हैं गौतम जी? हाँ हाँ विजय गौतम जी जी हमको कहिए। सीख दे के जा रहे हैं, अपने पार्टी को पहले सुधार ले आपसे भाई। आपसे नहीं किया। आप, मैंने कहा, आप शुरू में कहा कि गौतम जी भी, ये मैंने आपके लिए नहीं कहा है। हाँ। मैंने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं, अगर आप अपने ऊपर अगर ले रहे हैं तो फिर ये आपकी बात है। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है। चलिए कुल आप मिलाकर मेरा मकसद ये था कि जेल कैंप के लोगों को लग रहा था कि जो कुछ कोल्हान में कोलाहल मच रहा है उसमें कहीं ना कहीं भूमिका गौतम महतो की है। गौतम महतो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं और इस तरह के बयानात दिलवा रहे हैं। गौतम महतो का इससे कोई लेना देना नहीं है। गौतम महतो ने ऐसा कहा। क्या गौतम जी एकदम सही है ना? एकदम ऑन कैमरा हमको कह इनके दीजिए। दल से क्या लेना देना भैया? मेरा 16 साल का राजनीतिक करियर रहा, अब 2 साल का कार्यकर्ता बना नहीं, ये लोग के पीछे हम जाके क्या करेंगे? चलिए हो गया, चलिए हो गया। विजय जी ये जो चल रहा है घरेलू खटर पटर, बाहर नहीं आना चाहिए, आप भी बोल दिए हाँ बाहर नहीं आना चाहिए, गलत है, तो इस पे लगाम लगाने के लिए कुछ आप लोग जोरदार प्रयास कर रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी संवाद कर रही है। और आपने जो गोमिया वाले मामले पर जो कहा था, तो उस पोस्ट के बाद क्या पूजा जी का और कोई पोस्ट आया है क्या? इसका मतलब है कि पार्टी ने संवाद किया है और सब चीजों को ठीक कर लिया गया है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत आपत्तियां हैं, जो सूची जारी हो रही है उसको लेकर के, तो उनकी आपत्तियों को पार्टी निश्चित तौर पर सुनेगी। और जिस रेक्टिफिकेशन की लोग उम्मीद कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए उनकी बातों को पार्टी जरूर निश्चित तौर पर सुनेंगे हम लोग।